हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं बिहार 7th फेज का आपका। आज मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि आज आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है। और हिंदी में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आप सभी को क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। हिंदी में देखिए कुछ कुछ चैप्टर हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। और इसको मैं पूरे डिटेल से और कुछ शॉर्ट में भी आपको बताते चलूँगा है ना। और जो उसका महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको बता दूंगा। उसके अलावा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछे जाते हैं उसको आपको बताते चलूँगा चैप्टर वाइज आपका। जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्णमाला से, है ना। आपका वर्ण विचार है, शब्द विचार है, संज्ञा है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, है ना। और इसी से सवाल आपके रहेंगे। सर्वनाम है, क्रिया है, काल है, विशेषण है, अवयव है, वचन है, लिंग है, कारक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, समास है, वाक्य है, पर्यायवाची शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, रस है, छंद है, अलंकार है। तो ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में रहेंगे इन सभी चैप्टर से। और ये सभी चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, आप टेंशन न लीजिए। मैं हूँ तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जितना करवाते चलते हैं उतना करते चलिए आराम से। हिंदी तो सिर्फ पास करना है मेरे दोस्तों। 75 सवाल रहेगा आपका हिंदी में, 75 में ही आपको 40 नंबर आ जाएगा। आप टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश आपको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है ना। इंग्लिश आप नहीं भी पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको बी या सी रंग के आ जाइएगा। 8 से 10 सवाल आपका ऐसा ही सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं पढ़ने की ज़रूरत है इंग्लिश, कोई ज़रूरत नहीं है ना। हिंदी पढ़िए आराम से 30 नंबर ही आ जाएगा। बी या सी रंग दीजिएगा, 7 से 8 आपका ऐसा ही इंग्लिश सही हो जाएगा, है ना। और बचा आपका 25 नंबर, तो आराम से आप इसमें 75 में 40 नंबर आराम से आएगा आपका, आराम से आएगा। नहीं पढ़िएगा फिर भी 30-40 आएगा, पढ़ लीजिएगा तो 40-50 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णमाला। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। और आपका डेली जो आपकी क्लास होती है वो 3 बजे से होती है। और ये आपका 1 से लेकर के 12 क्लास तक सभी के लिए आपका ये हिंदी होने वाला है, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसमें जुड़ जाइएगा। यहाँ आपको सभी नोट्स PDF सारे अवेलेबल करवाए जाते हैं, है ना। पीछे जितनी भी क्लास हो गई है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आगे जो क्लास होते जाएगी उसका भी आपको PDF मिलते जाएगा। कोई भी आपको मंथली चार्ज यहाँ पर नहीं है, मात्र एक बार आपको यहाँ पर 499 का आपको चार्ज लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपका लाइफ टाइम के लिए ये चलते रहेगा, यानी कि जब तक एग्ज़ाम ना हो। अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर तक एग्ज़ाम तो लास्टली हो ही जाएगा, है ना। उससे पहले ही हो जाएगा, तब तक आपकी ये दोस्तों क्लास चलेगी। तो ये ऑनलाइन आपको पे करके भेजना पड़ेगा। ये हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है और यही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है। तो जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये व्हाट्सएप पर हमको भेज देंगे, ताकि आप व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको जोड़ा जा सके। बहुत सारे लोग वहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। अभी लगभग 200-250 लोग उसमें जुड़ गए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भी उसमें ऐड होना है तो जल्दी से उसमें ऐड हो जाइए। मात्र 499 में आपको सारे क्लास यहाँ पर मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला आखिर कहते किसको कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला किसे कहा जाता है ना। तो वर्णों के समूह या समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं ना। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को कहा जाता है आपका वर्णमाला, है ना। आपको पता है, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है ना। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सारा सवाल मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर वर्ण होते हैं, है ना, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, कितने उष्म व्यंजन होते हैं। ये सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ से एक भी सवाल आपका, और वर्णमाला से आप फिक्स मान लीजिए कि 1 से 2-3 सवाल आपको यहाँ से रहेगा ही, है ना। 2 से 3 सवाल आपको वर्णमाला से आपका होगा ही। देखिए आज हम 2 चैप्टर यहाँ पर करेंगे। एक तो आपका वर्णमाला हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, है ना। और दूसरा चैप्टर है आपका वर्ण विचार, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो दोनों चैप्टर यहाँ पर अभी कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों वर्णमाला, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर के आए हैं वर्णमाला का। तो ये है आपका पहला सवाल, ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कितने हैं, है ना। देखिए उष्म व्यंजन
कौन कौन से हैं मैं आप लोग को बता देता हूं, और कितने हैं ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो बताइए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, है ना। हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन, टोटल अगर हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णमाला पूछे, है ना, कि टोटल वर्ण की संख्या कितनी है, तो आप नोट करिएगा 52 जो है आपका वर्णों की संख्या, है ना। टोटल वर्ण कितने हैं 52। अगर पूछा जाए कि स्वर वर्ण कितने हैं दोस्तों, है ना, तो स्वर वर्ण कितना हो जाएगा, तो स्वर वर्ण है आपका टोटल 11। याद रखिएगा 11, और ये 11 कौन कौन से हैं मैं सारा चीज़ आपको यहाँ पर अभी याद करवा दूंगा, है ना, कि ये 11 जो स्वर वर्ण है, अ आ ई तो पढ़े होंगे ना अब, अ आ ई हर्षई, अ आ हर्षई, दुर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ औ, तो ये टोटल 11 हैं आपके, है ना। अन अह इसमें नहीं आएगा, है ना, सिर्फ औ तक आएगा, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ औ, है ना। तो ये टोटल 11 आपके स्वर वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल आपकी 41 है आपका व्यंजन वर्ण। और व्यंजन में ही आपका आ जाता है दोस्तों, है ना, व्यंजन में ही आ जाएगा आपको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं बस वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, है ना, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है आपकी 25। और कौन कौन से हैं 25, तो जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न प फ ब भ म त थ द ध न, ये 5 को तो आप पढ़े होंगे ना बचपन में, तो ये 25 टोटल हो गए। अब एक पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन, ये सभी मतलब कि व्यंजन है ना, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 4 है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, है ना, ऊष्म कितने हैं, तो तालव स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो वो भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और छ। ठीक है, ये सारे सवाल अभी आएंगे और हम उसको डिटेल से आप लोग को यहाँ पर बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ऊष्म व्यंजन टोटल कितने हैं, 4 हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं आपको याद रखना चाहिए, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और आपका एक ह। तो ये नोट कर लीजिएगा, आपका ऊष्म व्यंजन की संख्या है आपके 4, और ये 4 कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कई बार ये सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं भाई, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिएगा। एक तो छ हो जाएगा, एक त्र हो जाएगा, और एक ज्ञ हो जाएगा, और एक आपका स्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको संयुक्त व्यंजन, है ना, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी कि टोटल कितने हैं, 4 हो गए आपके। ठीक है, याद कर लिए, है ना। पहला सवाल क्या था आपका कि ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन था तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यानी कि 4 थे। दूसरा सवाल हो गया हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तीसरा सवाल चलिए, और तीसरा का आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे। एक से अधिक वर्ण, टोटल वर्णों की संख्या मैंने कितना बताया आपको, तो टोटल वर्णों की संख्या है आपको 52, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर के कितना है, 52 है। और इसमें कह रहा है दोस्तों कि ये वर्ण मिलकर के क्या बनेगा। अब जैसे एक वर्ण है क, एक वर्ण है म और एक वर्ण है ल, अब तीनों को जोड़ करके क्या बनेगा, क म ल, कमल। क्या बना, कमल बना। तो कमल क्या है भाई साहब, कमल क्या है, तो कमल क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, है ना। एक से अधिक ना, तो इस क्या बना, कमल क्या है, तो एक अक्षर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए वर्ण के कितने प्रकार हैं, अब बताइए वर्ण के कितने प्रकार हैं। एक तो स्वर वर्ण आपने पढ़ा होगा, एक व्यंजन वर्ण आपने पढ़ा होगा, और एक अयोग वाह भी आपने पढ़ा होगा। देखिए तो वर्ण दोस्तों आपके 3 होते हैं, है ना, याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से। एक तो स्वर हो जाएंगे, और एक आपका व्यंजन हो जाएगा, है ना, एक हो जाएगा अयोग वाह। ठीक है, एक हो जाएगा अयोग वाह हो जाएगा, है ना। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अयोग वाह, स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण आपका 11 हो जाएगा। व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन आपके 41 हैं। अयोग वाह में कौन कौन से आ जाता है, जैसे कि चंद्र बिंदु वगैरह, है ना, और आपका बिंदु वगैरह। आपका देखिए 2 अह जो आता है आपका, या फिर अन्न अह जो आप पढ़े हैं ना, अन्न अह, तो ये सभी आते हैं अयोग वाह में आपके। ठीक है, तो ये 3 आपके वर्ण के प्रकार हैं, ये आप यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर सवाल कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में
कुल कितने वर्ण हैं? देखिए आप अपना अपना कमेंट जरूर करते चलना है और एक लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है। तो वर्ण कितने हैं भाई साहब? मैंने अभी आपको बताया कि वर्णों की संख्या टोटल है दोस्तों 52 है ना। कितने टोटल पूछा जा रहा है तो 52 है। अगर सिर्फ स्वर पूछता तो कितना हो जाता? 11 हो जाता, और व्यंजन पूछता तो टोटल 41 हो जाता। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है ना। और स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्वर वर्ण हो जाएगा अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो ये है आपके स्वर वर्ण, और 41 आपके व्यंजन में आ जाएंगे। व्यंजन में देखिए क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन ही आपका कितना है? 25 है ना। उसके अलावा देखिए अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके? 4 हैं। उष्म व्यंजन कितने हैं आपके? ये भी 4 है। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो ये भी 4 है। तो ये तीनों जोड़िएगा तो कितना होता है दोस्तों? 4 या 12 और 25, 12 25 कितना हो जाएगा? 5 2 7 37 हो गया। और 4 जो हो जाएगा आपका 4 और है आपके, है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ गया? संयुक्त हो गया, स्पर्श हो गया। चलिए तो ये कितना हो गया आपका? 52 हो गए आपके हिंदी वर्णमाला में। टोटल कितने वर्ण हो गए? चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 हो गया। 6 नंबर है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए। स्पर्श व्यंजन मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं दोस्तों। चलिए जल्दी से आप बताइए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन आखिर होता कौन कौन से हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे क वर्ग, है ना, च वर्ग पढ़े होंगे, है ना, आप ट वर्ग पढ़े होंगे, त वर्ग पढ़े होंगे और प वर्ग पढ़े होंगे। तो क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न और प फ ब भ म। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल यहाँ पर आपके कितने हो गए जी? 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका? 25 है दोस्तों आपका स्पर्श व्यंजन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? बताइए। अभी मैंने बताया कि हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? स्वर है आपका 11 और व्यंजन है आपका 41, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? है ना, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर हो जाएंगे? तो स्वर हैं आपके 11, है ना। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं आपके टोटल इसमें। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताइए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या फिर मात्रा को? 9 का क्या होगा जी? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहेंगे? क्या होगा? तो इसको शब्द कहेंगे, है ना। भाषा की लघुत्तम इकाई मतलब छोटी इकाई, है ना। लघुत्तम मतलब क्या होगा? छोटी इकाई को क्या कहेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? शब्द। यानी कि शब्द से मिल मिल कर करके ही ना क्या बनता है? तो भाषा बनता है। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, है ना, ये क्या है? एक भाषा ही है। तुम कहाँ जा रहे हो, एक भाषा। आप मैंने एक बोला सेंटेंस, ठीक है, और ये बहुत सारे शब्दों से मिल करके बना, तो क्या हो जाएगा आपका? शब्द हो जाएगा दोस्तों, लघुत्तम इकाई आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर की हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन कितने थे दोस्तों? मैंने अभी बताया ना कि व्यंजनों की संख्या है आपके 41, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर भी आपको यहाँ पर सारा दे दिया गया है। और दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, देखिए तभी आपको यहाँ पर देखिए वर्णमाला। वर्णमाला में जितना चीज़ मैंने बताया ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने वाला एग्जाम में वर्णमाला से, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है आपका वर्ण विचार। अब वर्ण विचार जो संबंधित है दोस्तों, ये भी वर्ण से संबंधित है, यानी कि वर्णमाला से संबंधित चैप्टर आपका ये भी है ना। 10 मिनट यहाँ पर लगेगा और इसका कुछ सवाल है उसको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वर्ण किसे कहते हैं भाई साहब, है ना। सबसे पहला आपको ये जानना चाहिए कि वर्ण आखिर कहते किसे हैं। तो वर्ण जो है ना, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे ही आप ध्वनि भी कहा जाता है ना, इसे भी ध्वनि भी कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है आपका वर्ण है ना। चलिए, और किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला
माला कहेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए वर्ण दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर में कि वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के, एक तो स्वर वर्ण हो जाएगा, एक व्यंजन वर्ण हो जाएगा और एक अयोग वाह हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, है ना। वर्ण कितने हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से जी? तो एक तो हो गया आपका स्वर, है ना, दूसरा हो गया आपका व्यंजन, है ना, दूसरा क्या हो गया? व्यंजन, और तीसरा हो गया आपका अयोग वाह। ठीक है, तीसरा हो गया आपका अयोग वाह आपका। ठीक है, तो ये हो गए वर्ण आपके। ठीक है, अब इसी में जब सवाल उठता है कि स्वर वर्ण किसे कहेंगे, है ना, इसी में सवाल उठता है ना कि स्वर वर्ण आखिर किसे कहेंगे, तो स्वर वर्ण जो होता है ना, इसका उच्चारण जो है वो बिना किसी की सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण के उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है आपको 11 है। अब जैसे कि अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ, अन औ तक ही, है ना। तो ये टोटल कितने हैं? 11 हैं। और इसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अ बोल रहे थे, किसी दूसरा वर्ण की आवश्यकता पड़ रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही आप क बोलिएगा, है ना, तो क के पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है, यानी कि क को बोलने के लिए हमें अ स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन हमें अ बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, है ना। ये स्वतंत्रता पूर्वक इसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, है ना। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो अ आप पढ़े होंगे, अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दुर्घई हो गया, है ना, हर्षऊ हो गया, दीर्घऊ हो गया आपका, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और आपका अ हो गया। ये टोटल 11 है। 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक छूट गया क्या जी? अच्छा, एक री देखिए छूट गया यहाँ पर, है ना, दीर्घऊ के बाद यहाँ पर री देखिए छूट गया है ना। तो ये टोटल कितने हैं आपके? 11 है। ठीक है, तो ये स्वर पहुँच समझ गए। अगला जो है आपका व्यंजन समझना चाहिए आपको कि व्यंजन आखिर कहते किसको है ना। व्यंजन कहते किसको हैं? यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है ना। ये अकेले नहीं बोल सकता है, इसको एक दोस्त चाहिए तभी ये बोल पाएगा, और वो दोस्त इसका कौन होगा? तो स्वर होगा। ठीक है, जैसे कि व्यंजन क्या होगी? जैसे क है, ख है, ग है, घ है, अड़ है ना। तो क के साथ क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ख के साथ क्या आ रहा है? ख। लास्ट में नहीं लग रहा है कि अ निकल रहा है ना। ग, तो ग के साथ क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है। यानी कि ये अकेले नहीं चलेगा, है ना, इसको भूत पकड़ लेगा। तो ये साथ में चलेगा लेकर के एक दोस्त को, तब इसको भूत नहीं पकड़ेगा, है ना। इसको क्या चाहिए बोलने के लिए? एक स्वर चाहिए, तभी ये व्यंजन बोल सकता है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए व्यंजन को भी। और व्यंजनों की संख्या, है ना, व्यंजन को भी दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। एक तो आपका स्पर्श व्यंजन होता है ना, एक आपका स्पर्श व्यंजन होता है, एक आपका अंतः व्यंजन होता है, अंतस्थ जिसको कहते हैं, है ना, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और एक होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, एक होता है आपका ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हो गए आपके 25, याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके 4, ऊष्म व्यंजन हो गए आपके 4। एक और होता है आपका संयुक्त व्यंजन, है ना, एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं आपके 4। अब 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और री। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जो 4 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो आपके क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये व्यंजन जो है आपके स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, है ना, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो स्वर है दोस्तों, जो स्वर है आपका, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। एक तो ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है ना। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर होता है। एक होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अ, ई, उ और री। नोट कर लीजिएगा, ह्रस्व स्वर में आता है अ, और इसी से संबंधित मैं अभी सवाल आपको पूछने वाला हूँ। अ हो गया, ई हो गया, है ना, हर्षऊ हो गया। अच्छा, यहाँ पर हर्षई होगा आपका, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। हाँ, अ हो गया,
हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया और आपका री हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया, री हो गया। तो ये 4 जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, तो दीर्घ स्वर में आता है आपका आ, है ना, आ के बाद हो गया दीर्घ ई के बाद होता है दीर्घ ऊ के बाद होता है ए के बाद होता है ऐ, है ना, ऐ के बाद होता है आपका ओ के बाद होता है आपका औ। तो ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, स्वर को भी 3 भाग में बांटा गया है, आप याद रखिएगा। चलिए अब इससे संबंधित कुछ सवाल भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अयोगवाह, इसमें इसी के अंतर्गत एक अयोगवाह भी आता है। अयोगवाह में क्या हो जाएगा, है ना, अयोगवाह में आ जाएगा आपका जैसे कि अनुनासिक, है ना, अनुनासिक आ जाता है, अनुनासिक। और अनुनासिक का मतलब समझते होंगे आप लोग, चंद्रबिंदु जिसको कहते हैं, है ना, चंद्रबिंदु, जैसे चंद्रमा लिखते हैं तो ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं आपका। अब एक होता है अनुस्वार, है ना, किसी भी ऊपर एक डॉट भी दे देते हैं, बिंदु दे देते हैं, उसको अनुस्वार कहते हैं। एक होता है विसर्ग, है ना, एक होता है अन्न, है ना, एक। तो ये जो आपके अनुनासिक हो गए, आपके चंद्रबिंदु हो गए, आपका अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, तो ये क्या हो गए आपके, तो ये हो गए आपके अयोगवाह हो गए आपके। ठीक है, चलिए एक चीज़ आपको इसमें और समझना चाहिए वर्ण विचार में दोस्तों कि मतलब कि जैसे आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से दोस्तों हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। अब देखिए 8 वर्ण कौन कौन से हैं तो आप पढ़े होंगे। जैसे उच्चारण करने के लिए मतलब कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है ना, एक तालव्य व्यंजन, कंठ व्यंजन, है ना, हम लोग यहाँ पर बचपन में भी पढ़े थे, है ना, लेकिन उसी को हम लोग यहाँ पर दोहराते हुए चल रहे हैं। मूर्धन्य व्यंजन है आपका, दंत व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है ना, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित जो भी सवाल होगा मैं आप लोग को करवाते चलूँगा, है ना। और एक आप लोग पढ़े होंगे घोष और अघोष भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, घोष और अघोष भी पढ़े होंगे। तो इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं कि घोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। ठीक है, घोष मतलब कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन हो उसको घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये मैं आप लोग को बताते चलूँगा, है ना, जब क्वेश्चन इसका आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कर लेता हूँ। और जो घोष है, अघोष है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, संयुक्त ध्वनि क्या होती है, संपृक्त ध्वनि क्या होती है, युग्मक ध्वनि क्या होती है, ये भी आपको जानना चाहिए। और घोष अघोष से बार बार सवाल पूछ लिया जाता है, प्राण महाप्राण से भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज ये जो पहला सवाल है इसको आप यहाँ से कर लीजिए। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है ना, बताइए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर मैंने बताया था कि स्वर को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक तो आपका हर्ष स्वर था, एक दीर्घ स्वर था और एक प्लुत स्वर था। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से मैंने आपको बताया था, तो एक तो था आपका आ, नोट कर लेना है, एक था आपका दीर्घ ई, है ना, एक था आपका दीर्घ ऊ था, है ना, एक था आपका ए और एक था आपका एक था आपका ओ और एक था आपका औ। तो ये टोटल जो है आपके दोस्तों दीर्घ स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो संख्या भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी संख्या कितनी है दीर्घ स्वर की, तो टोटल संख्या इसकी 7 है। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। अब देखिए यर लवा वाला तो होगा नहीं, है ना, तो ए आई ओ औ आपका हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा। अ भी इसमें नहीं आएगा, अ भी इसमें नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये है आपके दीर्घ स्वर। नोट कर लेना है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है ना, ये आप यहाँ से याद रखिएगा। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन के बारे में कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है भाई साहब, तो आपके 4 हैं। कौन कौन से जी थे जी, तो एक तो छ थे, एक आपके त्र थे, एक आपके ज्ञ थे और एक आपके स्र थे, है ना। अब कौन सा यहाँ पर नहीं है, छ है, त्र है, ज्ञ भी है, लेकिन इय जो है ना, इय आपको संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। तो आखिर इय है क्या, तो इय जो है ना आपका ये स्पर्श व्यंजन है ना। इय क्या में आ जाएगा, इय जो आ जाएगा दोस्तों आपके स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल है आपका 3rd नंबर। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से अनुस्वार कौन सा है। देखिए अनुस्वार मैंने अभी आपको बताया था, अनुस्वार जो आता है ये अयोग वाह में आ जाता है ना, अयोग वाह।
ठीक है। अयोग वाह में आता है, अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया और विसर्ग हो गया, ये 3 आते हैं आपके अयोग वाह में। और अनुस्वार कौन होता है, तो ऊपर एक बिंदु रहता है, इसी को तो कहते हैं अनुस्वार, है ना, इसी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर आपका, ये है आपका अनुस्वार अन्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अब देखिए आप जवाब दीजिएगा कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किस में होगा, गंगा। तो गंगा के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, नहीं, गंगा जब लिखते होंगे आप तो ऐसे लिखते होंगे, है ना, यानी कि उसके ऊपर क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। चांद, चंचल, देखिए जब भी आप चंचल लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं, चंचल। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्या लगाया, तो ये लगाया आपने अनुस्वार, प्राय लिखते हैं, है ना। और देखिए एक है आपका चांद, तो चांद कैसे लिखते हैं भाई जी, तो चा के ऊपर क्या देखते हैं, चंद्र बिंदु, और ये होता है आपका चांद। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी, यानी कि चंद्र बिंदु किस में लगेगा, तो बी में लगेगा। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कौन सा उस व्यंजन उष्म नहीं है। देखिए उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं और इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, तो तालब स, है ना, मूर्धन्य स और आपका दंत स और एक आपका ह होता है। ये 4 होते हैं आपके उष्म व्यंजन। कौन से इसमें नहीं है, तालब स है ना, दंत स है, मूर्धन्य स है, लेकिन ये ग इसमें नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। ग क्या है आपका, तो ग यानी कि ये है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 6। देखिए 6 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा व्यंजन जो है अंतस्थ है। देखिए मैंने आपको बताया था, है ना, कि व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग में, तो एक स्पर्श था, एक अंतस्थ था, एक ऊष्म था, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन में कितने थे इसकी संख्या, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या थी आपके 4। ये 4 कौन कौन से थे भाई साहब, तो य, र, ल और व, है ना। तो य, र, ल, व अंतस्थ कौन कौन से हैं, ना ही इसमें य है, ना ही र है और ना ही ल है, सिर्फ क्या है इसमें, सिर्फ आपका व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना, य, र, ल, व, ये है आपके अंतस्थ व्यंजन, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है। देखिए फिर से यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श नहीं है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है ना, कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संख्या याद रखिएगा 25 होती है। कौन कौन से होती है, तो क ख ग घ अ हो जाएगा, है ना, च छ ज झ ञ हो जाएगा, ट ठ ड ढ न हो जाएगा, त थ द ध न हो जाएगा और आपका प फ ब भ म हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने हैं, 25 है। तो कौन इसमें नहीं आएगा, यह इसमें नहीं आएगा, और यही तो हमसे पूछ रहा था ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। एकदम आसान है, बस कुछ कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, उसके बाद आपका बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर है कि कौन सा स्वर जो है वो संयुक्त स्वर है। देखिए कौन सा स्वर जो है वो संयुक्त स्वर है, बताइए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों इसमें, है ना, ये बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा, संयुक्त स्वर ई है, औ है, दीर्घ ई है ना, औ हो गया आपका, और दीर्घ ऊ हो गया, आ हो गया। कौन से इसमें संयुक्त हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, 1 मिनट, इसमें लगता है ऑप्शन ही मैंने गलती दे दिया है ना, ऑप्शन ही लगता है इसमें गलती दे दिया है। जितना भी आपको ऑप्शन दिया गया है ना, दीर्घ ई है, इसमें औ है और आपका दीर्घ ऊ है और आपका आ है। तो ये जितने भी आपके दिए गए हैं ये सभी तो आपके दीर्घ स्वर के आपके उदाहरण हैं, है ना, ये दीर्घ स्वर के आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ से ऑप्शन में कुछ लगता है गलती दे दिया गया है ना, ऑप्शन में ही कुछ यहाँ पर गलती है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ऑप्शन में ही यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई।
चलिए इसको मैं बाद में देख लूँगा, है ना, क्योंकि ये सारे तो आपके दीर्घ स्वर के ही उदाहरण दिए गए हैं आपके, ठीक है। चलिए मैं इसको रहने देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए आपका 9 नंबर। 9 का आंसर क्या होगा? कह रहा कि कौन सा स्वर जो है वो दीर्घ स्वर है, बताइए कौन सा स्वर जो है वो दीर्घ स्वर है। मैंने दीर्घ स्वर अभी आपको बताए थे कि दीर्घ स्वर कौन कौन से थे जी। एक तो थे आपके आ, है ना, एक थे आपके दीर्घ ई, एक थे आपके दीर्घ ऊ, है ना, एक थे आपके ए, एक थे आपके ए, एक थे आपके ओ और एक थे आपके औ, है ना। टोटल कितने थे? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल इसकी संख्या कितनी है? तो टोटल इसकी संख्या है आपकी 7 है ना। और कौन से इसमें हो जाएगा? तो आ हो जाएगा इसमें, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर। कह रहा कि कौन सा स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है। अब देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो इसकी संख्या होती है 4, है ना। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? तो अ है और हर्षई ई है और आपका हर्ष ऊ है और आपका एक हो जाएगा री, है ना। एक हो जाएगा आपका री हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन से नहीं है भाई साहब? तो हर्षई ई तो है ये है, अ भी है ये है और आपका ऊ भी है ये है और एक है ऑप्शन नंबर सी जो है ए इसमें नहीं आता है। ए क्या है? तो ए है आपका दीर्घ स्वर है ना। ए क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर देना है। और लास्ट सवाल है दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जी? वाक्य है, शब्द है, वर्ण है, ध्वनि है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ अभी और आपको बताने वाला हूँ, तो आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एक घोष के बारे में, अघोष के बारे में, है ना। और एक आपका अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। संयुक्त ध्वनि क्या होती है, ये भी मैं आपको यहाँ पर अभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लास्ट सवाल है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण ही होगा ना। अब जैसे क है, म है और ल है, तो सबसे छोटा क से छोटा क्या होगा? क्योंकि क और म और ल मिलकर के ही क्या बना है? आपका कमल बना है ना। तो कमल ये हो गया शब्द और क हो गया कि आपका वर्ण। तो सबसे छोटा आपका क्या होता है? वर्ण होता है, यानी कि आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका और इसका ये आपका ये आंसर दे दिया गया है। अभी आप लोग को भागना नहीं है। ये टेस्ट नंबर आपका 13 था हिंदी का और एग्ज़ाम में आपको यहीं से सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, निश्चित तौर पर। जित सारे चैप्टर आपको और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है अभी मैंने आपको बताया, है ना। ये सवाल तो था 10 ही, लेकिन 10 के अलावे मैंने बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बताया ताकि आपको वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, है ना। मात्र अभी 499 चार्ज है, जहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की आपके नोट्स यहाँ पर मिलेगी। और ये ऑफ़र कुछ दिन के लिए है। तो 499 आपको क्या करना है कि इसी नंबर पर पे करना पड़ेगा। हमारा नंबर है 7857824310। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है ना। व्हाट्सएप यही है, फ़ोनपे, गूगल पे भी यही है। आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। और 499 का पे करके आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। वहाँ मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर, सैकड़ों लोग जुड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं, है ना। प्रीवियस जितनी क्लास हुई है वो सारे आपको मिल जाएंगे। आगे जो क्लास होगी वो भी आपको मिलते रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको भागना नहीं है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अघोष क्या होता है ना। अघोष क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी पूछा जाता है कि अघोष वर्ण क्या है। देखिए तो अघोष वर्ण में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब? कह रहा है ना कि अघोष वर्ण जो होता है, इसका जो पहला, है ना, जैसे कोई शब्द है ना, कोई जो शब्द है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग, जैसे कि क वर्ग हो गया आपका, है ना, ख आपका च वर्ग हो गया, आपका प वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया। तो सभी का, जैसे कि क वर्ग, इसका जो पहला, है ना, पहला, जैसे क में क ख में क्या लिखते हैं हम लोग? क हो गया, उसके बाद ख हो गया, उसके बाद ग हो जाएगा, उसके बाद घ हो जाएगा, उसके बाद अड़ हो जाएगा, च के बाद छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, इसके बाद झ हो जाएगा, उसके बाद इया हो जाएगा, प के बाद फ हो जाएगा, फिर ब होगा, फिर आपका भ होगा और म होगा, त के बाद थ होगा, है ना, द होगा, ध होगा और आपका न होगा, है ना। त, अच्छा ये ट था ना, ये ट बना देते हैं, इसको त बना देते हैं और इसको ट बनाते हैं। ट है, ठ है और आपका ड है और ढ है और आपका न है।
तो ये तो आप पढ़े होंगे, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ठ वर्ग आपका, है ना। और इसमें दोस्तों अघोष किसको कहेंगे, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि पहला क्या है क और दूसरा क्या है आपका ख, है ना। पहला क्या है क और दूसरा क्या है आपका ख है, दूसरा ख है और पहला क्या है क है। तो पहला और दूसरा व्यंजन क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। जैसे कि क और ख क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके अघोष वर्ण, पूछा जाएगा। अब जैसे च है और छ है, ये क्या हो जाएंगे अघोष वर्ण। अब प है और फ है, ये क्या हो जाएंगे अघोष वर्ण। ट है और ठ है, ये क्या हो जाएंगे अघोष वर्ण। त है और थ है, ये क्या हो जाएंगे अघोष वर्ण। तो अघोष आप समझ गए, पहला और दूसरा जो वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होते हैं, दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है आपका, ये चीज़ आप नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये अघोष आप समझ गए, अघोष किसे कहते हैं। और एक होता है आपका घोष, ठीक है। घोष को थोड़ा सा आप यहाँ से समझ लीजिए। अब घोष में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि क वर्ग है आपका, क है, ख है, ग है, आपका घ है और अड़ है ना। च है आपका, छ है, ज है और झ है और आपका य है ना। त है, थ है ना। थ हो गया, त, थ, द, ध और आपका न हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि घोष वर्ण, हमें घोष वर्ण पता करना है आपका, यानी कि घोष व्यंजन जो होते हैं वो कौन से हो जाएंगे। तो घोष जो होते हैं दोस्तों, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और आपका चौथा, है ना, तीसरा और चौथा, है ना। तीसरा, चौथा और पांचवा भी इसमें होता है, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं आपके घोष ध्वनि होते हैं आपके, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो हैं, ये पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, क वर्ग में घोष कौन कौन से हो जाएंगे, ग और घ और अड़। च वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे घोष, तो आपका हो जाएगा ज, झ और इ। त वर्ग में कौन कौन हो जाएंगे, द, ध और न हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आप यहाँ से समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं आपके महाप्राण क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिएगा प्राणत्व के आधार पर इसको देखिए। प्राण का यहाँ पर मतलब ये होता है दोस्तों, हवा से आप यहाँ पर अर्थ लगाइएगा ना, प्राण का यहाँ पर अर्थ आप लगाइएगा क्या, हवा से है ना। अल्प प्राण में क्या होता है ना। पहला हम समझेंगे अल्प प्राण को। देखिए, तो अल्प प्राण क्या होता है आपका, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। प्राण का मतलब मैंने अभी क्या बताया, है ना। प्राण का मतलब आप समझना है हवा, यानी कि दोस्तों जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण कहते हैं उसको, है ना। अब देखिए, थोड़ा सा हवा निकला तो इसको क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से चलिए, तो ये हो गया। देखिए, प्राण का मतलब क्या हो गया, हवा। अल्प प्राण मतलब कि इसमें हवा क्या निकलेगी, तो मुख से हवा कम निकलेगी, है ना, कम हवा निकलेगी अगर कोई शब्द आप बोलिएगा, है ना। और इसमें होता है प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वर्ण, ये अल्प प्राण होता है, ठीक है। जैसे कि क वर्ग हो गया आपका, च वाला हो गया, क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ और आपका इ। मैं 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इसमें अल्प प्राण में ये होता है कि कम हवा निकले। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप बोलिएगा तो कम हवा निकलेगा। अब जैसे क्या होता है, इसका पहला, तो पहला क्या है, क है, और तीसरा क्या है, ग है, और आपका पांचवा क्या है, अड़ है, यानी कि एक एक छोड़ छोड़ के, है ना। इसका पहला और आपका तीसरा और आपका लास्ट वाला, जैसे क आप बोलते हैं तो हवा मुंह से कम निकल रहा है ना, क, लेकिन जैसे ही ख बोलिएगा तो हवा ढेर सा निकल जाता है मुंह से। तो ये ख जो है ना दोस्तों, ये आ जाता है महाप्राण में, है ना। जबकि जो आपका ये क है, ये आएगा आपका अल्प प्राण में, ठीक है। तो अल्प प्राण उसी को कहेंगे जिसमें जिस शब्द को, जिस वर्ण को बोलने में मुख से हवा क्या निकले, तो बहुत कम मात्रा में निकले, उसको कहते हैं अल्प प्राण आपका, ठीक है। तो क है, ग है, अड़ है, च है, ज है और इया है ना।
ये दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझे। अब जैसे यहाँ पर बोलिएगा ख, तो ख में ज़्यादा हवा मुंह से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। जैसे बोलिएगा छ, तो छ बोलने में भी मुंह से हवा ज़्यादा निकलता है। घ, तो घ बोलने में भी मुंह से ज़्यादा हवा निकलता है। झ, तो झ बोलने में भी मुंह से ज़्यादा हवा निकलता है। तो मुंह से अगर ज़्यादा हवा निकले, है ना, तो वो हो जाएगा आपका महाप्राण, और मुंह से हवा कम निकले तो वो हो जाएगा आपका अल्प प्राण। समझ गए। तो किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण, है ना। दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा जी, महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो ये अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष आप समझे होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक बार इसको और देख लीजिएगा ना, तो पूरा आपको याद हो जाएगा, है ना। वर्ण के बारे में जितने भी मैंने चीज़ आपको यहाँ पर समझाया अभी, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, आपका हर्ष व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग वाह, है ना, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, सारे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में फिक्स है कि यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, है ना। 2 से 3 सवाल आपको फिक्स है कि आपको यहाँ से पूछना ही पूछना है, उसको आगे नहीं जा सकता है यहाँ से, जितना चीज़ आप देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं दूसरे क्लास में। आज 9 बजे भी क्लास होगी आपकी ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर वाली। तो अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाना है। मात्र 499 का भी चार्ज है। ये नंबर है ना, जहां आप ऑनलाइन पे करके हमारे इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।